हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रवि जी के हिंदी पार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए आईएएस इंटरव्यू में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। कैंडिडेट जवाब देती है, सर, कुकिंग हमें इस बात की सीख देती है कि अगर खाने में किसी चीज की कमी हो जाए तो स्वाद बिगड़ जाता है। उसी तरह अगर लाइफ में सही समय में निर्णय नहीं लिया जाए तो जिंदगी का मकसद खत्म हो जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, 10 रुपये में ऐसा क्या खरीदा जाए कि पूरा कमरा भर जाए? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, 10 रुपये में धूप बत्ती या फिर मोमबत्ती खरीदूंगी, जिससे उसकी रोशनी और सुगंध से पूरा कमरा भर जाएगा। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, अगर कोई व्यक्ति नीले समुद्र में एक लाल पत्थर डालता है तो क्या होगा? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, जब कोई व्यक्ति समुद्र में पत्थर डालेगा तो पत्थर गीला हो जाएगा और डूब जाएगा। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसा कौन है जो हमारे घर की महिलाओं के सामने सीटी बजाता है, हम कुछ नहीं कह पाते? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, प्रेशर कुकर। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, विश्व श्रवण दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, 3 मार्च को। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसी क्या चीज है जिससे हम जितना काम लेते हैं वह उतनी ही बड़ी होती जाती है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, हम बुद्धि से जितना काम लेते हैं वह उतनी ही बड़ी होती जाती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जो खाने से पहले नहीं दिखती है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, वह ठोकर है जो खाने से पहले नहीं दिखती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसी खाने की कौन सी चीज है जो सालों तक खराब नहीं होती? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, शहद। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वह कौन सा जीव है जिसका खून नीला होता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, ऑक्टोपस का खून नीला होता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, टूथपेस्ट का रंग अलग अलग क्यों होता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, दरअसल अलग अलग रंग अपनी प्रॉपर्टी को दर्शाते हैं। अगर किसी टूथपेस्ट का रंग लाल है तो वह आपको मसूड़ों को कीटाणुओं से बचाता है। टूथपेस्ट का रंग सफेद है तो वह आपके दांतों को मजबूत बनाता है। यदि नीला रंग है तो वह आपके मुंह से दुर्गंध को दूर भगाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, एक शख्स को देख खुशी ने उर्वी से कहा, वह मेरे दादाजी के पोते के पिता के दामाद हैं। वह खुशी के कौन हुए? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, फूफा। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वो कौन सा शहर है जो मछली के आकार का है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, राजस्थान का जालौर शहर। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, लौटे को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, लौट को अंग्रेजी में मेटल पॉट कहा जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वह कौन सा जीव है जो एक बार सोने के बाद कभी दोबारा नहीं जागता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, चींटी। दोस्तों, यह सवाल आपके लिए है, आप बताइए कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? दोस्तों, इस सवाल का उत्तर आप हमें कमेंट में बताना। हम देखना चाहते हैं कि कितने लोग इसका सही सही आंसर दे पाते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, गेंदे, गुलाब और कमल में क्या एक जैसा है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, तीनों ही फूल हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जो लड़की का नाम भी है और उसके श्रृंगार के भी काम आती है?
कैंडिडेट जवाब देती है, सर, पायल लकी का नाम होता है, साथ ही वह लड़की के श्रृंगार के काम में भी आती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसा कौन सा देश है जिसे साउथ का ब्रिटेन कहा जाता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, न्यूजीलैंड को साउथ का ब्रिटेन कहा जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, हमारे पास दो आंखें हैं, तो हम केवल एक समय में एक ही चीज क्यों देख पाते हैं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, हम अपनी आंखों से नहीं बल्कि दिमाग से चीजों को देख पाते हैं और दिमाग के हिसाब से ही आंखें काम करती हैं। दोनों आंखें एक साथ एक चीज पर टारगेट करती हैं। दोनों आंखें उस चीज की धुंधली अलग छवियां बनाती हैं और दिमाग उसे एक करके सही रूप में दर्शाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसा कौन सा जीव है जो पैदा होने के 2 माह तक सोता रहता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, भालू। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, दुनिया में सबसे अधिक सैलरी देने वाले देश? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, दुनिया में ये टॉप 5 देश है जो सबसे हाई सैलरी देते हैं, लग्जमबर्ग, डेनमार्क, नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया और अमेरिका। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, भारत का पहला मिशन चंद्रयान कब लॉन्च हुआ था? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, पहला चंद्रमा जाने वाला अंतरिक्ष यान चंद्रयान 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया था। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, हमारे देश में निर्वाचन आयोग किसके लिए चुनाव कराता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, उत्तरदायी सरकार। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध करने वाले अधिकारी का नाम क्या है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, खंड विकास अधिकारी यानी बीडीओ। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त का क्या नाम है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, सुकुमार सेन। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, हमारे देश के पहले वायुसेना अध्यक्ष कौन थे? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, एयर मार्शल थॉमस एल्महर्स्ट। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, सूर्योदय से पहले फांसी क्यों दी जाती है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, दरअसल ऐसा माना जाता है कि अपराधी को दिन भर का इंतजार नहीं कराना चाहिए, नहीं तो उसके दिमाग पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है। इसलिए अपराधी को सुबह उठाकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर फांसी के लिए ले जाया जाता है। और दूसरी वजह यह भी है कि सुबह होते ही सभी लोग अपने काम में लग जाते हैं। चूंकि उसी तरह जेल में भी लोग सुबह अपने कामों में लग जाते हैं, इसलिए भी फांसी की सजा सूर्योदय से पहले दे दी जाती है, जिससे दूसरों पर भी इसका बुरा प्रभाव ना पड़े। जिसने बहुत ही बुरा कर्म किया हो उसे ही फांसी की सजा दी जाती है। इसलिए समाज में इसका बुरा असर न हो, इस बात को भी ध्यान में रखते हुए सूर्योदय से पहले ही फांसी दे दी जाती है। चूंकि अपराधी को फांसी देने से पहले और बाद में कई तरह की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जैसे मेडिकल टेस्ट, कई जगह नोट्स भेजने होते हैं, कई रजिस्टरों में एंट्री करनी पड़ती है। इन सब प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद शव को उनके परिवार वालों को भी सौंपना रहता है। शायद ये भी एक बड़ा कारण है कि सूर्योदय से पहले ही फांसी दे दी जाती है। फांसी देते समय जेल अधीक्षक, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और जल्लाद मौजूद रहते हैं। इनके बिना फांसी नहीं दी जाती है। फांसी देने से पहले अपराधी से उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है, लेकिन उसकी इच्छा जेल मैनुअल के तहत ही होना चाहिए। फांसी देने से पहले जल्लाद कहता है कि मुझे माफ कर दिया जाए। हिंदू भाइयों को राम राम और मुसलमान भाइयों को सलाम। फांसी देने के बाद 10 मिनट तक अपराधी को लटके रहने दिया जाता है। उसके बाद डॉक्टरों की टीम ये चेक करती है कि कैदी की मौत हुई है या नहीं। मौत की पुष्टि के बाद ही अपराधी को नीचे उतारा जाता है। दुनिया भर के ज्यादातर देश मृत्युदंड को समाप्त कर चुके हैं, तो वहीं कुछ समाप्त करने की तैयारी में है। भारत सहित 37 ही ऐसे देश हैं जहां पिछले कई सालों से फांसी दी जाती रही है, लेकिन भारत में केवल जघन्य अपराध के लिए ही फांसी की सजा दी जाती है, जबकि अपराधियों को फांसी की सजा देने में चीन सबसे आगे है। वही ईरान में तो फांसी खुले में ही दे दी जाती है।